हेलो व्यूअर्स। माइनिंग मेड इजी बाय अतुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अतुल दुबे। आज हम लोग माइन मशीनरी का 8th नंबर वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग वायर रोप्स के बारे में समझेंगे। और इस वीडियो में हम लोग बहुत ही आसानी से समझेंगे, जिसमें बहुत लोगों को डाउट रहता है कि ले क्या होता है, राइट हैंड ले क्या होता है, लेफ्ट हैंड ले, लैंग्स ले, ऑर्डिनरी ले और बहुत सारे माइनर कंसेप्ट्स जो कि छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस वायर रोप को समझने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये सारा चीज डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वायर रोप का डेफिनेशन क्या होता है। तो वायर रोप एक स्ट्रैंड्स का समूह है, मतलब एक कोर के अबाउट स्ट्रैंड्स को जब हम लोग ट्विस्ट करते हैं, मोड़ देते हैं, मान लीजिए ये आपका कोर है, इसके अबाउट जब स्ट्रैंड्स को हम ट्विस्ट कर देते हैं, मोड़ देते हैं, हेलिकल शेप देते हैं, तब वो जो कंप्लीट चीज बनेगा दैट इज कॉल्ड अ वायर रोप। ओके, तो वायर रोप्स को आगे और समझने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं। सबसे पहले, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी ही, कि यहाँ पर एक जो पिक है इसमें आप और एक अच्छे से देख सकते हैं कि कोर के अबाउट कैसे ये स्ट्रैंड्स को हम लोग राउंड किए हुए हैं। जैसे यहाँ पे क्लियरली दिखाया गया कि ये आपका कोर है, इसके आसपास ये सारे स्ट्रैंड्स हैं। देखिए यहाँ पर स्ट्रैंड्स को ट्विस्ट किया गया है, जैसे यहाँ पे ही है। और ये स्ट्रैंड कैसे बनता है? स्ट्रैंड बहुत सारे वायर से मिलके बनता है। तो आइए चलिए एक एक करके सब टर्मिनोलॉजीज हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट हैं सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारा स्ट्रैंड। स्ट्रैंड को डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि जब बहुत सारे वायर्स को एक सेंट्रल वायर के अबाउट ट्विस्ट करते हैं, तो जो बनेगा वो उसको हम कहेंगे स्ट्रैंड। ओके, जैसे यहां पे दिखाया गया है कि एक सेंट्रल कोर है आपका, यहाँ पर एक सेंट्रल कोर है, उसके अबाउट बहुत सारे, चाहे एक सेंट्रल वायर है, उसके अबाउट बहुत सारे वायर्स को जब हम लोग ट्विस्ट करते हैं, तो जो बनेगा उसको हम लोग स्ट्रैंड कहेंगे। ओके, अब कुछ और चीज समझते हैं कि स्ट्रैंडिंग और क्लोजिंग क्या होता है। हम लोग अभी तक ये देख चुके हैं कि वायर को बनाने के लिए हमको स्ट्रैंड्स को ट्विस्ट करना पड़ेगा, और स्ट्रैंड्स बनाने के लिए वायर को ट्विस्ट करना पड़ेगा। वायर रोप के केस में एक कोर के अबाउट होता है, और स्ट्रैंड के केस में एक वायर के अबाउट, एक सेंट्रल वायर के अबाउट हम लोग ट्विस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो जो प्रोसेस है स्टैंड बनाने का उसको बोलते हैं स्ट्रैंडिंग, और जो प्रोसेस है वायर रोप बनाने का, मतलब स्ट्रैंड्स को कोर के अबाउट ट्विस्ट करने का, उसको हम लोग क्लोजिंग कहते हैं। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में हम लोग स्ट्रैंडिंग या फिर क्लोजिंग करते हैं उसको बोलते हैं ले। ओके, उसको बोलते हैं हम लोग ले। ले हम लोग जब अभी आगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायर रोप देखेंगे तो उसमें ले और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक और माइनर चीज है ले लेंथ। जैसा कि क्लियरली इस पिक में आप देख सकते हैं कि जब एक स्ट्रैंड एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करता है, वन कंप्लीट रोटेशन जब कंप्लीट करेगा, तो वो पूरे लेंथ को अगर हम मेजर करेंगे तो इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं ले लेंथ। ओके, नेक्स्ट, वायर क्या है? तब से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वायर रोप बना है स्ट्रैंड से और स्ट्रैंड्स बने हैं वायर से। तो ये वायर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी एक मेटल के टुकड़ा से, एक बड़े ब्लॉक से एक छोटा सा ब्लॉक, चाहे छोटा सा रॉड टाइप, छोटा सा थ्रेड हम लोग जब उससे ड्रॉ करते हैं, उससे खींच कर निकालते हैं, तो जो रिजल्टिंग मटेरियल जो निकलता है, जो थ्रेड निकलता है, जो रॉड निकलता है, दैट इज कॉल्ड वायर। ठीक है, अब एक और चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तब से कि कोर, कि हम लोग कोर के अबाउट स्ट्रैंड को लपेटेंगे। ओके, तो ये कोर क्या है, कोर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो कोर यहाँ पे जैसे इस पिक में दिख रहा है कि ये जो कोर है इसको हम लोग बोल सकते हैं एक सेंट्रल पार्ट। ये तो रोप का सेंट्रल पार्ट हुआ ना,
तो इसको डिफाइन करेंगे हम लोग कि कोर एक सेंट्रल पार्ट है रोप का, जिसके अबाउट स्ट्रैंड्स को हम लोग ट्विस्ट करते हैं या राउंड करते हैं। ओके, उसके बाद स्ट्रैंड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड किंग रोप। किंग रोप क्या है? जो भी स्ट्रैंड का सेंट्रल वायर होगा ना, दैट इज कॉल्ड किंग रोप। ओके, जैसे यहाँ पे आप पिक में क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला जो सेंट्रल वायर है स्ट्रैंड का, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? किंग रोप बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर लिए हैं। वो सबसे पहला क्या है? वायर रोप। वायर रोप क्या हो गया? जब भी हम लोग स्ट्रैंड को एक कोर के अबाउट ट्विस्ट करते हैं, राउंड करते हैं, टर्न करते हैं हेलिकल शेप में, तो जो मटेरियल बनता है दैट इज कॉल्ड वायर रोप। स्ट्रैंड क्या है? जब भी वायर्स को हम लोग ट्विस्ट करते हैं एक दूसरे के अबाउट, तो जो रिजल्टिंग मटेरियल होगा, चाहे जो रिजल्टिंग कंपाउंड होगा, चाहे जो रिजल्ट मेरा निकलेगा ये सब ट्विस्टिंग से, वो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रैंड। ओके, वायर क्या हो गया? एक बड़े मेटल से टुकड़े से, बड़े मेटल का टुकड़ा से छोटा सा थ्रेड अगर हम निकाल रहे हैं खींच कर, तो दैट इज कॉल्ड वायर। कोर क्या हो गया? कोर जो है सेंट्रल पार्ट है एक रोप का, जिसके अबाउट हम लोग स्ट्रैंड्स को ट्विस्ट करते हैं। ठीक है, किंग रोप क्या हो गया? किंग रोप हमारा हो गया स्ट्रैंड का जो है सेंट्रल वायर, दैट इज कॉल्ड किंग रोप। ले लेंथ क्या हो गया? जब भी एक स्ट्रैंड हमारा कंप्लीट रोटेशन करेगा, तो उसका जो लेंथ हम मेजर करेंगे, दैट इज कॉल्ड ले लेंथ। ओके, एक और चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, ले एंगल। ले एंगल क्या होता है? उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एक चीज, जो कि है हमारा, जैसे ये मान लीजिए हमारा वायर है, अगर इस वायर के बीच में हम एक लाइन खींच दे, दैट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ वायर। चाहे सेंट्रल कोर जो होगा, ये सेंट्रल पार्ट क्या है? सेंट्रल पार्ट को अभी डिस्कस किए हम लोग कोर बोलते हैं। तो कोर को अगर एक, अब वायर को हम वर्टिकली, रोप को हम वर्टिकली रखे, तो ये अगर इसका कोर है तो कोर भी वर्टिकल है, तो इसको हम अगर एक्सिस बोल रहे हैं, और इसके आसपास हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रैंड्स को ट्विस्ट करते हैं। तो स्ट्रैंड जिस एंगल पे ट्विस्ट होगा इस वर्टिकल कोर से, तो ये जो एंगल बनेगा यही होगा हमारा ले एंगल। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस या फिर कोर से जो भी स्ट्रैंड एंगल बनाता है, दैट इज कॉल्ड अ ले एंगल। अब ले एंगल निकालेंगे कैसे, वो हम लोग कैलकुलेट थोड़ा सा कर लेते हैं इसमें। जैसे कि यहां पर दिखाया गया है, अब कोई भी रोप को आप ऊपर से देखिएगा तो क्या दिखेगा? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा। जैसे इसी को देख रहे हैं अगर आप, तो ये क्या है? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। यहाँ पर जैसे बना हुआ है, ये क्या है? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो इसका कोई ना कोई, हर रोप अगर सर्कल है तो सर्कल का कोई ना कोई डायमीटर होता है। मान लीजिए है 2RW। ठीक है, इसका क्या है? 2RW है। ठीक है, और ये जो ले एंगल बन रहा है, ये हो गया अल्फा। तो अगर इसको हम ट्रायंगल मानते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में अगर tan अल्फा देखेंगे तो क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया? ये। और बेस क्या हो गया? ये ए बी लेंथ। और ये जो लेंथ होगा हमारा, ये कितना होगा? किसी भी रोप का लेंथ कितना होगा? पेरीमीटर के बराबर, पाई डी। और पाई डी, डी क्या है? 2r है, तो पाई इंटू 2RW डिवाइडेड बाई जो भी उसका हाइट है। ठीक है, और हाइट मतलब यहाँ पर क्या है? उसका ले लेंथ जितना होगा। ठीक है ना, तो वो सब जो भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इससे अल्फा निकलेगा, वही है हमारा ले एंगल। ओके, चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कोर कितने तरीके के होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पिक में दिखाया गया है कि कोर 4 तरीके के मेनली हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके अलावा भी एक स्टील भी होता है, स्टील का भी कोर यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सीसल, आप देख सकते हैं पिक में, पिक से बहुत ज्यादा क्लियर होगा। उसके बाद आप जब किताब पढ़िएगा तो आपको सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा, है ना। तो सीसल हो गया, मनीला हो गया, पॉलीप्रोपिलीन हो गया, या फिर पॉलीअमाइड हो गया। ओके, ये 4 तरीके का हम लोग जनरली कोर यूज करते हैं। इनके अलावा भी एक
स्टील हो सकता है, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे थे जब हम लोग वायर रोप को डिफाइन कर रहे थे, तो उसमें स्टील का कोर था। ठीक है ना। अब इसके बाद स्ट्रैंड्स कितने तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग बहुत सारे अगर बुक्स पढ़े होंगे तो उसमें लिख देता होगा कहीं कहीं कि फिलर रोप। तो व्हाट इज फिलर? सीएल बोल देगा, सीएल रोप। तो सीएल क्या है, वेरिंगटन क्या है, तो ये सब स्ट्रैंड्स के टाइप्स हैं, तो वही सब हम लोग देखने जा रहे हैं अभी। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे पिक में आपका दिखाया हुआ है कि ये है स्ट्रैंड, और इसका जो सेंट्रल वायर होगा इसको क्या बोलेंगे, अभी डिस्कस किया था, किंग रोप बोलेंगे, सॉरी किंग वायर बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं सीएल क्या है, फिलर क्या है और वेरिंगटन क्या है। ये सारा चीज अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का वायर आप यूज कर रहे हैं अपने पर्टिकुलर स्ट्रैंड को बनाने में, और यही स्ट्रैंड आगे जाके आपका रोप बनाएगा। ओके। तो सीएल स्ट्रैंड जो होगा हमारा, उसमें सबसे पहला एक सेंट्रल वायर है, और सेंट्रल वायर के आसपास जो होंगे कुछ नंबर ऑफ स्मॉल डायमीटर के हम लोग क्या करते हैं, वायर्स ले लेते हैं और उनको ट्विस्ट कर देते हैं। सबसे पहला एक मोटा हमारा वायर लिए, उसके आसपास पतला वायर्स हम लोग ट्विस्ट कर दिए। ठीक। अब इस पतले वायर के बाद एक जो दूसरा लेयर बन रहा है, ये फिर से मोटा वायर का बन रहा है। तो जो रिजल्टिंग चीज होगा, जो रिजल्टिंग स्ट्रैंड होगा, उसको हम लोग बोलेंगे सीएल स्ट्रैंड। ओके। अब फिलर देख लेते हैं। फिलर क्या है कि एक सेंट्रल वायर है, उसके अबाउट सेम डायमीटर के वायर्स को हम लोग ले रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद अब देखिए इसमें क्या है मेन चीज, कि दो वायर्स को जब हम ट्विस्ट कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में एक गैप बन रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, अच्छे से पिक में दिख रहा है। इस गैप में हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्मॉल डायमीटर जो उसमें फिट हो सके, उस गैप को भर सके, उसमें हम लोग स्मॉल डायमीटर के वायर्स को ट्विस्ट कर देते हैं। ठीक। ट्विस्ट करने के बाद फिर उसके बाद अगेन हम लोग यहाँ ये जो डायमीटर का यहाँ पर लिए थे, वही सेम डायमीटर के वायर को यहाँ पर फिर से फाइनली ट्विस्ट कर देंगे, और जो बनेगा हमारा वो बनेगा फिलर। ओके। अब वेरिंगटन क्या है? वेरिंगटन भी एक सेंट्रल कोर जो होगा, मतलब सेंट्रल वायर जो होगा स्ट्रैंड का, जो किंग वायर होगा, किंग वायर के अबाउट पहला जो हम लोग पहला राउंड जो बनाएंगे ट्विस्ट करके, वो होगा सेम डायमीटर्स का। उसके बाद ऑल्टरनेट हम लोग लेंगे, एक सेम डायमीटर और उससे एक कम डायमीटर, फिर सेम डायमीटर, फिर कम डायमीटर का वायर, फिर सेम डायमीटर का वायर, फिर कम डायमीटर का वायर, और ऐसे करके इसको ट्विस्ट करके जो स्ट्रैंड बनता है, दैट इज कॉल्ड अ वेरिंगटन स्ट्रैंड। ओके। अब चलते हैं हम लोग मेन चीज जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ वायर रोप्स पे। सबसे पहला हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। ठीक है, कि मूवमेंट के बेसिस पे सबसे पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है स्टैंडिंग रोप, और दूसरा हो गया रनिंग रोप। नाम से ही पता चल रहा है, स्टैंडिंग मतलब एक जगह खड़ा, हिलेगा नहीं अपने पोजीशन से, अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा वायर। और रनिंग का मतलब क्या है कि उसका पोजीशन टाइम टू टाइम वेरी कर रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या है समझने के लिए अच्छे से। इस स्ट्रैंडिंग का जो एग्जाम्पल हो सकता है वो है हमारा एरियल रोपवे। आप लोग सभी देखे होंगे, जब भी रोपवे में हम लोग चढ़ते हैं तो क्या उसका वायर मूव करता है? नहीं, वायर स्टेशनरी रहता है। जो ट्रॉली रहेगा वो मूव करता है। ठीक है। लेकिन अगर हम इसी के तो ये हो गया स्टैंडिंग, और इसी के ऑपोजिट में अगर हम देखें हॉलेज, मान लीजिए डायरेक्ट रोप हॉलेज, ये आपका हॉलेज रूम है, ये आपका ड्रम है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपके टब्स लगे हुए हैं, और टब से आपका रोप लगा हुआ है। तो जब ये टब नीचे जाएगा तो रोप इसमें से अनवाइंड होगा आपके ड्रम में से, और रोप मूव करेगा। मतलब अभी यहाँ पर अगर इस पोजीशन पर कोई रोप है और ये पूरा सेट अगर नीचे जा रहा है, तो ये पोजीशन अभी यहाँ पर पहुंच चुका है, तो हुआ ना मूवमेंट में, मतलब पोजीशन में अंतर, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं रनिंग। ओके। उसके बाद
अगर ये सब में भी दिक्कत है तो सीधा सा हम लोग समझ सकते हैं कि कुआं में जो रस्सी बाल्टी यूज करते हैं, बाल्टी को हम नीचे भेजते हैं तो क्या होता है, रस्सी का मूवमेंट हो गया, तो वो हो गया रनिंग। और रस्सी बाल्टी को अगर हम रिलेट करें अपने माइनिंग से तो वो किस चीज में आता है, वाइंडिंग के केस में आता है, ठीक है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज वाइंडिंग से ही रिलेटेड हम स्टैंडिंग रोप यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि केज के पास हम लोग गाइड रोप यूज करते हैं, जो कि केज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट कराता है। तो इसीलिए उसको हम लोग गाइड रोप भी बोलते हैं, क्योंकि वो गाइड कराता है ना रोप हमारे केज को। तो वो भी आप देखे होंगे, अगर वाइंडिंग सिस्टम देखे हैं किसी भी माइन में, तो वहां भी ये गाइड रोप स्टेशनरी रहता है, गाइड रोप नहीं मूव करता है, केज का मूवमेंट होता है। यहाँ पे भी रोप का मूवमेंट नहीं है, ये ट्रॉलीज का मूवमेंट है। तो इसीलिए इन सबको स्टैंडिंग बोलते हैं और इसको बोलते हैं रनिंग। और बाय द वे, जिन्होंने भी हॉलेज का वीडियो नहीं देखा है अभी तक, वो जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, और लिंक भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आई बटन में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हो सकता है वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रैंड्स, कि हम लोग कौन से रोप में स्ट्रैंड यूज कर रहे हैं और कौन से में नहीं यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग स्ट्रैंड से बना रहे हैं, स्ट्रैंड्स यूज करके किसी रोप को बना रहे हैं, तो उसको बोल देंगे स्ट्रैंडेड रोप्स। और स्ट्रैंड अगर किसी रोप में नहीं यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड नॉन स्ट्रैंडेड रोप। ओके, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ले। ऑन द बेसिस ऑफ ले, ले समझ में आ गया है। ले क्या है कि डायरेक्शन ऑफ क्लोजिंग एंड स्टैंडिंग। मतलब स्ट्रैंड जो हम लोग बनाते हैं, जैसे ये किंग वायर है, इसके आसपास क्या करते हैं, वायर्स को हम लोग लपेटते हैं। तो ये जो भी डायरेक्शन में हम लोग वायर्स को लपेटेंगे, दिस इज कॉल्ड स्ट्रैंडिंग। और जिस डायरेक्शन में स्ट्रैंडिंग होगा किसी कोर के अबाउट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ले बोलेंगे। तो उसी हिसाब से मान लीजिए ये आपका कोर है, इसके पास इस यहाँ पर आपका या तो स्ट्रैंड राइट साइड जा सकता है इस कोर के अबाउट, या तो ये स्ट्रैंड आपका लेफ्ट हैंड साइड जा सकता है। ठीक है, तो अगर सिर्फ स्ट्रैंड के बेसिस पर हमको बात करना होगा ना, तो वहां पर हम लोग ये वाला बात करेंगे, या तो वो राइट हैंड हो सकता है या फिर लेफ्ट हैंड ले हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम स्ट्रैंड प्लस वायर, क्योंकि वायर स्ट्रैंड किस चीज से बना है, वायर से बना है, और रोप किस चीज से बना है, हमारा स्ट्रैंड से बना है। तो अगर हम सिर्फ स्ट्रैंड का बात करेंगे तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ले, और अगर स्ट्रैंड प्लस वायर्स का भी बात करते हैं तो उस केस में हमारा ऑर्डिनरी ले होगा और लैंग्स ले आएगा। ठीक है ना। अब ऑर्डिनरी ले, लैंग ले क्या होता है ये हम लोग पिक में देखें उससे पहले अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब भी देखिए, ये मान लीजिए आपका एक स्ट्रैंड है और इसमें बहुत सारे वायर्स हैं। ठीक, तो और इसको अच्छे से समझने के लिए चलिए इस पहले इसको मिटा लेते हैं। देखिए, ये मान लीजिए आपका सेंट्रल कोर है। ठीक, सेंट्रल कोर के अबाउट क्या है हमारा, मान लीजिए स्टैंड ऐसा है, एक स्ट्रैंड लेते हैं, स्ट्रैंड ऐसा है। ठीक है, अब इस स्ट्रैंड में क्या हो सकता है, वायर रोप क्या हो सकते हैं, या तो इस, अगर ये स्ट्रैंड का डायरेक्शन इधर है ले का, तो इसके डायरेक्शन में हो सकते हैं। ठीक है, एक नंबर केस। दूसरा नंबर केस क्या है, अगर इसी को हम एक्सटेंड करें और ले का डायरेक्शन सेम कर दें स्ट्रैंड का, लेकिन जो हमारा वायर्स का डायरेक्शन होगा उसका ऐसा होगा। ठीक है, तो इस केस में ले हम लोग लैंग ले और ऑर्डिनरी ले का बात करते हैं। मतलब स्ट्रैंड के अंदर वायर का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है वो आपको ऑर्डिनरी ले और लैंग ले बताएगा, और स्ट्रैंड का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, मतलब राइट है या लेफ्ट है, वो आपको यहां से पता चलेगा। ठीक है ना। तो ये सब चीज हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। पहले इसमें एक और चीज कर दें कि ऑर्डिनरी में भी राइट ऑर्डिनरी ले हो सकता है, लेफ्ट ऑर्डिनरी ले हो सकता है, सिमिलरली राइट लैंग ले हो सकता है, लेफ्ट हैंड लैंग ले हो सकता है।
तो आइए चलिए एक एक करके बहुत बढ़िया से समझते हैं इन सब चीज को। देखिए, सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि हमारा राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड ले है। उसके बाद हम लोग पता करेंगे कि वायर का कैसा ट्विस्टिंग है। तो ये सब चीज बहुत आसानी से समझने के लिए हम लोग सबसे पहले इस पिक पे फोकस करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले हमको दो चीज कर सकते हैं। या तो आपका जो भी रोप है उसको इमेजिन करिए कि बीचों बीच आप एक सेंट्रल एक्सिस से काट दिए उसको, ठीक। और उसके बाद काटिएगा तो स्ट्रैंड का कुछ होगा। अगर स्ट्रैंड ऐसा है तो इस एक्सिस के किस साइड है, ये राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो अगर इस एक्सिस के राइट हैंड साइड में आपका स्ट्रैंड है तो मतलब राइट हैंड की ओर जा रहा है आपका स्ट्रैंड, तो ये राइट हैंड ले है। और अगर आपका लेफ्ट हैंड की ओर जा रहा है स्ट्रैंड तो आपका लेफ्ट हैंड ले है। या फिर आप ये थंब के साथ कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे थंब देखिए, थंब आप रख दीजिए रोप पर। तो रोप पे आप जब थंब रखिएगा तो थंब से अगर राइट हैंड साइड आपको दिख रहा है आपका स्ट्रैंड निकलता हुआ, तो वो क्या है, आपका राइट हैंड ले है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है तो दैट इज कॉल्ड अ लेफ्ट हैंड ले। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो थंब रख के उसको इमेजिन करें या फिर इमेजिन करें कि उसको बीच से काट दिए हैं और मेरा स्ट्रैंड का डायरेक्शन किधर है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं ऑर्डिनरी और लैंगले कि इसको कैसे समझेंगे। इसको समझने का दो तरीका हो सकता है, या तो आप लेटर से, अल्फाबेटिकल लेटर से समझिए या फिर डायरेक्शन से समझिए। ठीक है ना, वो कैसे समझेंगे हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन से देखते हैं। ठीक है, अभी इसमें ये भी हम जज कर लेंगे हम लोग कि, रुकिए एक मिनट, हम ये शेड कर दें तब आपको और समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग अभी क्या डिस्कस किए हैं, लेफ्ट हैंड ले और राइट हैंड ले। इस पर्टिकुलर पिक्स में कौन सा राइट हैंड है कौन सा लेफ्ट हैंड है ये हम लोग देखने जा रहे हैं कि हमको समझ में आया है कि नहीं। चलिए, अब क्या करना है यहाँ पर कि हमको थंब रखना है। तो थंब आप लोग सब कोई इस स्क्रीन पर अपने मोबाइल के या फिर लैपटॉप जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके स्क्रीन पे आप थंब रखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और यहां पर देखिए कि चार रोप हैं, चारों रोप में करके देखिए कि आपका ले कैसा है, मतलब स्ट्रैंड किधर जा रहा है। अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पॉइंट ए पर थंब रख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि आपका स्ट्रैंड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। तो ये क्या हुआ, आपका राइट हैंड ले हुआ। अभी हम ऑर्डिनरी और लैंग नहीं समझ रहे हैं, अभी हम सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं कि हम लोगों को राइट और लेफ्ट ले बताना सीखना आया है कि नहीं। ठीक है ना, अब इस रोप में भी यहां पर रखिए आप, ये मान लीजिए बी पॉइंट है, यहां पर रखिएगा तो यहां पे भी दिख रहा है आपको कि आपका स्ट्रैंड का डायरेक्शन इधर है। तो ये क्या हुआ, राइट साइड जा रहा है, तो ये क्या हो गया, राइट हैंड ले हो गया। ठीक है ना, अब यहां पर रखिए, यहां पर रखिएगा सी पॉइंट पर। तो आप जब थंब रखिएगा, थंब रखिए अपना तब समझ में आएगा, थंब रखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि देखिए एक नहीं बहुत सारे आप स्ट्रैंड्स यहाँ पर हैं, देख सकते हैं कि सारे के सारे स्ट्रैंड्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ लेफ्ट हैंड ले। अभी हम ऑर्डिनरी और लैंग्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बात को समझिए इस चीज को कि राइट और लेफ्ट कौन सा है। ठीक है ना, फिर एक बार और देखिए यहाँ पर डी नंबर पॉइंट पे फिर से थंब रखें, या फिर आपको एक्सिस से डिवाइड करना है तो एक्सिस से डिवाइड करिए, थंब रख के यहाँ पर इसको करिएगा। तो दिस इज इन द लेफ्ट हैंड डायरेक्शन, दैट इज व्हाई इट इज द लेफ्ट हैंड ले। ठीक है, आई होप ले क्लियर होगा यहाँ पर। नहीं तो अभी अल्फाबेट से हम लोग कैसे समझेंगे ये भी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो अब हम मिटाने जा रहे हैं जो कि हम लोग स्क्रिबल किए थे। यहाँ पे देखिए हम, ये क्या है आपका
आपका आंसर सही है कि नहीं आप देख सकते हैं कि देखिए ये राइट था, ये भी राइट था, ये लेफ्ट था और ये लेफ्ट था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि ये लैंगले है कि ऑर्डिनरी ले है। ठीक है, स्ट्रैंड के केस में हम लोग बढ़िया से देख चुके हैं कि क्या राइट है क्या लेफ्ट है। ठीक, अब हम क्या देखना, अब हमको क्या देखना है कि वो ऑर्डिनरी है या फिर लैंगले है। ऑर्डिनरी और लैंगले का डेफिनेशन क्या था? ऑर्डिनरी और लैंगले का डेफिनेशन है कि मान लीजिए आपका कोई भी रोप है, उसमें आपका स्ट्रैंड का मूवमेंट जो है राइट है, तो अगर आपका वायर का भी मूवमेंट मतलब ट्विस्टिंग ऑफ वायर अगर राइट हो जाता है तो उसको हम कौन सा ले बोलेंगे? लैंगले बोलेंगे। ठीक है, और या फिर राइट है आपका स्ट्रैंड का बट आपका जो वायर है वो लेफ्ट चला गया, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी ले या फिर रेगुलर ले। ठीक है, इतना समझ गए। अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, ऑर्डिनरी और लैंगले को। ये हो गया एक तरीका कि आपका जिस दिशा में स्ट्रैंड जा रहा है उसके ऑपोजिट दिशा में आपका वायर चला जाए, और ये इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी बोलेंगे। और जिस दिशा में आपका स्ट्रैंड जा रहा है उसी दिशा में अगर आपका ये वायर जा रहा है तो उसको लैंग बोलेंगे, और जिस दिशा में आपका स्ट्रैंड जा रहा है तो उसके ऑपोजिट दिशा में अगर आपका वायर जा रहा है तो उसको आप क्या बोलिएगा? ऑर्डिनरी ले या तो रेगुलर ले। ठीक है, तो इसको फिर से इसी पिक में हम लोग थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि देखिए यहां पर फोकस करिए, यहां पर देखिए, अगर आप बारीकी से देखिएगा इसको, अगर आप बारीकी से देखिएगा तो आपका देखिए स्ट्रैंड का डायरेक्शन तो ये है, समझ में आ गया, लेकिन यहां पर वायर भी इसी दिशा में जा रहा है। मतलब यहां पर अगर हम एक कोर इमेजिन कर लें, मान लीजिए ये कोर है, ये चारों के लिए कॉमन है, रुकिए इसको मिटाते हैं, यहां पर एक कोर है चारों के लिए कॉमन है। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या है, इससे राइट हैंड साइड में है तो स्ट्रैंड तो राइट ले हो गया। अब हमको लैंग पता करना है या तो ऑर्डिनरी पता करना है। ठीक है, तो लैंग है कि ऑर्डिनरी है कैसे पता चलेगा? कि जब भी ये सेंट्रल कोर से एक 45 डिग्री का एंगल जब बनता है तो उसको बोलते हैं लैंग ले, और इसके जब पैरेलल रहता है तो दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी ले। अब वही चीज हम लोग पता करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि देखिए साफ साफ दिख रहा है कि 45 डिग्री है, तो ये क्या है? लैंगले है। क्यों लैंगले है? राइट साइड में आपका स्ट्रैंड जा रहा है और राइट साइड में आपका ये भी है, वायर भी है। ठीक है, सिमिलरली यहां देखिए, ये आपका यहां पर सेंट्रल कोर है, ये आपका जो है स्ट्रैंड है। अब ये राइट साइड है और लेफ्ट साइड आपका ये जा रहा है, लेफ्ट साइड आपका ये जा रहा है, क्या जा रहा है? वायर जा रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा? ऑर्डिनरी ले हो गया। ठीक है, सिमिलरली आप यहां भी देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड स्ट्रैंड भी है और लेफ्ट हैंड हमारा वायर भी है, तो दिस इज कॉल्ड अ लैंगले। और यहां पर लेफ्ट हैंड में ये है लेकिन हमारा वायर देखिए राइट साइड जा रहा है। अगर हम इसको मिटा दें अच्छे से, आप देखिए कि देखिए यहाँ पर सब लेफ्ट साइड में स्ट्रैंड है और राइट साइड में आपका वायर है, तो ये क्या है आपका? ऑर्डिनरी ले। ठीक, अब जिनको वो नहीं समझ में आया है वो यहाँ पे अल्फाबेट से समझ सकते हैं। तो इसमें दो चीजें, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। ठीक, तो कैपिटल Z है, स्मॉल और कैपिटल S है। कैपिटल Z जो होगा वो आपका राइट ले बताएगा स्ट्रैंड्स का, और कैपिटल S बताएगा लेफ्ट ले स्ट्रैंड का। ठीक है, उसके बाद आपका जो छोटा z स्मॉल z जो होगा और स्मॉल s जो होगा, ये दोनों बताएंगे आपके, स्मॉल z क्या बताएगा? वायर का राइटवर्ड मूवमेंट, और लेफ्टवर्ड मूवमेंट ऑफ वायर्स इन अ स्ट्रैंड बताएगा स्मॉल s। ठीक, समझ गए इतना? अब चलिए देखते हैं। पहला हम मान लीजिए इसको फोकस करते हैं। ठीक है, सीरियल वाइज नहीं चलेंगे, उसी को करेंगे, उसके बाद फिर सीरियल वाइज डिस्कस करेंगे, समझ में आ जाएगा एकदम अच्छे से, टेंशन नहीं लेना है।
चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। हम क्या बोले, कैपिटल Z और कैपिटल S, ये दोनों क्या बताएंगे, स्ट्रैंड को बताएंगे। और छोटा z और छोटा s क्या बताएंगे, वायर को बताएंगे। और z कोई सा भी हो, छोटा बड़ा कुछ भी हो, ये हमारा क्या बताएगा, राइट बताएगा। और छोटा s क्या है और कैपिटल S क्या है, ये सब लेफ्ट बताएंगे। ठीक है, अब चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पर कोई भी वायर आप अभी अगर ले लेंथ समझ गए हैं तो आपको इतना समझ में आ गया है कि एक पूरा ट्विस्ट लेगा, उसके लेंथ को हम ले लेंथ बोलते हैं। तो ट्विस्ट मतलब उसमें बोला गया था एक रेवोल्यूशन लेना। रेवोल्यूशन लेना मतलब क्या कि मान लीजिए आपका यहां से चालू होता है, ऐसे डायगोनली कोई भी जाएगा, कोई सा भी ले हो, राइट हो चाहे लेफ्ट हो, और उसके बाद पीछे की ओर आएगा। तो Z बना ना जी, ऐसा आया, ऐसा गया, ऐसा आया, Z बना। ठीक है, उल्टा Z बना चाहे सीधा Z बना, Z बना है। ठीक है, तो उसी हिसाब से इस पिक में देखिए क्या हुआ कि यहां से कोई एक टर्न लेके आया। अब इसमें स्ट्रेट किया है तो स्ट्रेट नहीं, ऐसे टर्न लेके ही आएगा, कर्ल करके आएगा, और उसके बाद ऐसे जाएगा। और ये तो ये क्या हुआ आपका, Z बना। कौन सा Z, कैपिटल Z। कैपिटल Z क्या रिप्रेजेंट करता है, राइट रिप्रेजेंट करता है, और स्ट्रैंड का राइट ले रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये राइट ले हुआ कि लेफ्ट ले हुआ, राइट ले हुआ। अब हमको क्या पता करना है, ऑर्डिनरी ले है या फिर लैंग ले है। ठीक, अब ऑर्डिनरी ले और लैंग ले का डेफिनेशन क्या है, अगर स्ट्रैंड का जो ले है उसके ऑपोजिट में अगर कोई ले होता है वायर का, तो उसको आप क्या बोलिएगा, स्ट्रैंड का ले है और उसके ऑपोजिट में कोई वायर का ले है तो उसको क्या बोलिएगा, ऑर्डिनरी बोलिएगा। और अगर सेम डायरेक्शन में दोनों है तो लैंग है। इतना समझ में आता है। अब चलिए अब देखते हैं कि Z कैपिटल है तो छोटा z होगा तब ना ये दोनों राइट हुए, तब ना ये लैंग में आएगा। अब इसमें अगर s जुड़ जाता है तब तो ये ऑर्डिनरी हो गया। तो वही हम पता करते हैं कि वो छोटा s है कि छोटा z है। तो यहां पर देखिए इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कोई भी एक वायर, अब इसको हम छोड़ देते हैं, मान लीजिए यहां से कोई एक वायर कर्ल करके आया और ऐसे गया और ऐसे आया, तो ये s बना ना जी। क्योंकि एक मिनट हम इसको अगर मिटा दें तो यहाँ पे क्या बना, अगर ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, तो ये क्या बना, S बना, S बना ना। और ये कौन सा S है, छोटा S है। और छोटा S क्या रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट ले ऑफ द वायर। और यहाँ चूंकि यहाँ पर आपका स्ट्रैंड राइट है और वायर लेफ्ट है, तो ये क्या हुआ, ऑर्डिनरी ले हुआ। समझ गए, ऑर्डिनरी ले हुआ। और ऑर्डिनरी ले मतलब वायर आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और ये पूरा अगर इसको बोलेंगे तो ऑर्डिनरी राइट ले हुआ। समझ गए, तो उसी हिसाब से आप इसको हम गेस करते हैं, बाकी आप लोग इन दोनों को गेस करके हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे यहां पर भी एक Z बन रहा है, तो Z जब कैपिटल बन गया तो क्या है, राइट ले हो गया स्ट्रैंड का। उसके बाद अब हमको पता करना है क्या, ऑर्डिनरी है कि लैंग है। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि छोटा z बन रहा है, तो ये हमारा राइट लैंग ले हो गया। समझ गए इतना। अब चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं फटाफट। जैसे आपको बताना है यहाँ पर कि A B C और D क्या है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आसानी से समझने के लिए कि एक एक्सिस बीच से लेके चले गए। अगर आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं तो आपका ये ऊपर वाला राइट होगा और नीचे वाला लेफ्ट होगा। नहीं समझ में आ रहा तो थंब रख के देख लीजिए। उसके बाद आप अगर इसको इमेजिन कर रहे हैं तो आपका ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं स्ट्रैंड वाला पार्ट। तो चूंकि यहाँ पर राइट है और यहाँ भी अगर देख रहा है कोई तो यहाँ भी उसको राइट ही दिख रहा होगा, तो ये क्या हुआ, राइट ले हुआ। ठीक, अब हमको पता करना ऑर्डिनरी है कि क्या है, मतलब ऑर्डिनरी है कि लैंग है। तो क्या देखें, हम यहाँ पर अपना रहे हैं पैरेलल है कि 45 डिग्री एंगल है वो।
ठीक है, एक एक करके सब तरीका से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि पैरेलल है या 45 डिग्री है। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये आपका एक्सिस है और यहाँ पर रोप्स क्या है, वायर क्या है, सारा इस एक्सिस के पैरेलल है। सब देखिए पैरेलल है, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये ऑर्डिनरी ले हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, राइट ऑर्डिनरी ले। ए का आंसर हो गया राइट ऑर्डिनरी ले। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर करिए। अगर कोई इसको देख रहा है तो नीचे वाला क्या है, राइट है, ऊपर वाला लेफ्ट है। थोड़ा फटाफट करते हैं। यहाँ कोई देख रहा है तो उसके लिए ऊपर वाला राइट है, नीचे वाला लेफ्ट है। समझ गए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो एक्सिस से ऊपर जाएगा उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट बोलेंगे। यहाँ पर जो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट ले। और उसके बाद फिर आपका यहाँ पर जो देख रहे हैं वायर का डायरेक्शन क्या है, पैरेलल है। पैरेलल होने के कारण ये क्या हो गया, ऑर्डिनरी ले हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी लेफ्ट ले। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं सी नंबर। सिमिलरली अगर सी नंबर देखेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले हमको एक एक्सिस ड्रॉ करना है। एक्सिस जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इसके यहाँ पर जो इमेजिन करेंगे उनके लिए क्या होगा, ये ऊपर वाला लेफ्ट होगा, नीचे वाला राइट होगा। और यहाँ पर जो इमेजिन करेंगे उनके लिए क्या होगा, ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमको पता करना है कि स्ट्रैंड का डायरेक्शन किधर है। तो स्ट्रैंड का डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो देख रहा होगा उनके लिए यहाँ पर क्या है, राइट है। और यहाँ पर जो देख रहे होंगे उनके लिए क्या है, यहाँ पर राइट है। ठीक है, अब हमको पता करना है कि ये लैंगले है या ऑर्डिनरी ले है। तो लैंगले ऑर्डिनरी ले के लिए क्या करना है कि ये एक्सिस से ये एंगल बना रहा है कि नहीं, ये हमको पता करना है। तो ये एक्सिस से यहाँ पर देखिए, जो भी वायर आप पकड़ लीजिए, कोई ना कोई, सब के सब मतलब जो है 45 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। तो ये क्या हो गया, राइट लैंग ले। ओके, नेक्स्ट डी नंबर। इसमें क्या करना है, फिर से वही काम। उसके बाद यहाँ पर जो देखेंगे उनके लिए नीचे वाला राइट, ऊपर वाला लेफ्ट। यहाँ पर जो देखेंगे उनके लिए ऊपर वाला राइट हो जाएगा, नीचे वाला लेफ्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर इसके इस तरफ जा रहा है, उसके भी इस तरफ जा रहा है। तो क्या हो गया, लेफ्ट ले हो गया। और उसके बाद पता करना है कि हमारा ये लैंग ले है या ऑर्डिनरी ले है। तो क्या करें, एक्सिस ड्रॉ करें। एक्सिस ड्रॉ करने के बाद देखेंगे वायर का डायरेक्शन किधर है। वायर का डायरेक्शन अगर 45 डिग्री बना हुआ है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया हमारा, लैंग ले। तो लेफ्ट लैंग ले हो गया इसका आंसर। कंप्लीट है बात। नेक्स्ट एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या करना है, यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ करना है। एक्सिस ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर जो लोग देखेंगे उनके लिए क्या होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। यहाँ पर जो लोग देखेंगे उनके लिए ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। ठीक है, पता कर लीजिए किस तरफ जा रहा है, ये किस तरफ जा रहा है, ये क्या जा रहा है बताइए, ये राइट जा रहा है। ठीक है, ये राइट जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता करना है कि वायर का डायरेक्शन किधर है। वायर का डायरेक्शन अगर सीधा हो गया, मतलब पैरेलल हो गया टू द एक्सिस, तो ये क्या हो गया, ऑर्डिनरी राइट ले। क्लियर है बात। नेक्स्ट, यहां पर भी जिनको उसमें नहीं समझ में आया उनको हम रिलेट करके बता देते हैं। देखिए, इसमें एक एक्सिस ड्रॉ करिए, इसमें एक एक्सिस ड्रॉ करिए, सारे में एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए मतलब। चलिए, अब ये पिक किनसे सिमिलर लग रहा है आपको, खुद कंपेयर करिए। आंसर इसका जो आएगा वो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। और हमको आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो हम बताएं वो सही है कि नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट, कुछ कुछ लोगों का डाउट हो सकता है कि सर ये रस्सा ऐसा है, हम इसको इधर से देख रहे हैं तो ये हमको सर राइट दिख रहा है, क्या इसको 180 डिग्री में भी हम देखेंगे तो राइट ही दिखेगा? मतलब अगर इधर से राइट ले दिख रहा है तो इधर से भी राइट ले ही दिखेगा क्या? तो अभी तक हम लोग जो भी कर रहे हैं कि जो लोग इधर से देखेंगे और इधर से देखेंगे उनके लिए आंसर तो सेम आ रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम क्या किए इस पिक में कि सी नंबर रोप को हम रोटेट कर दिए। ठीक, इसको क्या किए, सेंट्रल
लीजिए एक एक्सिस, यहाँ भी सेंट्रल एक्सिस एक लीजिए। जो लोग यहाँ से देखेंगे उनके लिए ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। जो लोग यहाँ से देखेंगे उनके लिए ये क्या होगा, राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। जो लोग यहाँ से देखेंगे उनके लिए ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, और यहाँ से जो देखेंगे उनके राइट होगा और लेफ्ट होगा। समझ के बात? अब देखिए, ये जो है किधर जाता हुआ दिख रहा है, राइट दिख रहा है ना। तो क्या हो गया, राइट ले हो गया। और सारा का सारा जो है आपका 45 डिग्री बना रहा है। ये क्या हो गया, लैंगले हो गया। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे डाउट्स क्लियर होंगे आप लोगों के। इसके बाद का जो सेक्शन आएगा, मतलब वायर रोप का जो सेकंड पार्ट लेके आएंगे, उसमें हम लोग स्लिंग, हमारा वायर रोप का नोटेशन, जैसे कोई कोई पूछ देता है 6x7 का मतलब क्या हो गया, 6x7 का मतलब क्या हो गया, तो ये सब चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद रोप स्प्लाइसिंग वगैरह भी हम लोग देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप लोगों के पास यहाँ पे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप हमको टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हम हैं। उसके बाद अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है तो वहाँ भी आप पूछ सकते हैं डाउट। मेरा मेल है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। कैसे भी आप हम तक पहुँच सकते हैं, हम ऑलरेडी ऑलवेज ओपन। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए, और बाकी लड़कों तक भी पहुंचाइए, बाकी फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, ताकि हम हमारा रीच बढ़ सके और सबको समझ में आ सके, सबका डाउट क्लियर हो सके। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अच्छे अच्छे बुक्स पढ़िए वायर रोप से रिलेटेड, और जहां भी रहिए सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन व्यूअर्स, थैंक यू।